नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, गृह कल्याण केंद्र में एक नोटिफिकेशन आया है। उसकी योग्यता 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन है। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें पद कैसे भरे जाते हैं और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है, कोई ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट वैकेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑथेंटिक वैकेंसी है। गृह कल्याण केंद्र ये संस्था के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके ऊपर हम लोग संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं और बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ जिसके पास नौकरी नहीं है, अगर उसको नौकरी मिल जाती है यहाँ पर तो उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। तो देखिए साथियों, पूरी जानकारी हम लोग देखते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी वेबसाइट क्या है, सबके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी है आप लोगों के लिए। अच्छी वैकेंसी है, देखो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गृह कल्याण केंद्र में वैकेंसी है और ये है रिक्रूटमेंट नोटिस। एक शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप इसे देखिए। फिर इसकी जो डिटेल नोटिस है, इसका जो डिटेल वैकेंसी है वो वेबसाइट में आपको बता दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख लीजिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का भी ये बना हुआ है। तो गवर्नमेंट से ही संबंधित है पूरी की पूरी। सैलरी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन एक खर्च चल जाएगा आपका, क्योंकि रहना खाना पीना सब आपका वहीं है। ये चीज़ सबसे बढ़िया है इसमें। तो वैकेंसी जो है इसमें गृह कल्याण केंद्र में दिल्ली इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ ऑफलाइन मोड। इन्होंने जो मांगा है, जो आपका रिज्यूम, आपका जो फॉर्म है, वो इन्होंने ऑफलाइन मांगा है। आप इसको जो फॉर्म को भर करके अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके आप लोग स्पीड पोस्ट से इस फॉर्म को भेजोगे। अब इतनी मैंने आपको वेबसाइट बताऊंगा, आपको कहाँ किस वेबसाइट पर आप डाउनलोड करना है। मैं लिंक दे दूंगा इसमें, जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, वहां पर भी मैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस की वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन इन्होंने मांगा है। 18 से 35 साल की एज इसमें मांगी है और 18,000 रुपये इन्होंने पर मंथ सैलरी बताई है। साथियों, इसमें डीए टीए वगैरह सब कुछ और भी ऐड हो जाते हैं, तो ये लगभग आपके 18 और 5-10 हज़ार रुपये और इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि रहना भी आपको वहीं है। तो 18 प्लस 5 अगर हम बात करें यहाँ पर तो 23,000 रुपीज हमारे हो जाते हैं। तो ठीक है, जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए सबसे बेस्ट मानता हूं मैं तो। और पियोन की वैकेंसी है 10वीं पास के लिए। इसमें भी 18 से 35 साल इन्होंने मांगी है। 7,000 रुपये ये उसको देंगे। बुकिंग क्लर्क जो है 12th पास है, 18 से 35 साल है और 12,000 रुपये उसको दे रहे हैं। नर्सरी टीचर की वैकेंसी है 12th पास प्लस नर्सरी और टीचर ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। उसको 18 से 35 साल है, ये उसको 15,000 रुपये दे रहे हैं। क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी डिप्लोमा और डिग्री इन रिलेटेड फील्ड में इन्होंने मांगी है और 18 से 40 साल इन्होंने बोला है। 16,000 रुपये ये उसको दे रहे हैं। देखो वैकेंसी तो सही है, वैकेंसी में कोई गड़बड़ झाला नहीं है, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है। केयर टेकर की वैकेंसी 10वीं पास, 18 से 45 साल मांगी, 10,000 रुपये उसको दे रहे हैं। जोनल असिस्टेंट की वैकेंसी ग्रेजुएशन मांगा है, 18 से 35 साल उसकी उम्र है और 16,000 रुपये उसको दे रहे हैं। नर्सरी अटेंडेंट की और मोर पोस्ट और भी अदर पोस्टेड इसमें हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे फॉर्म भरा जाए। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन। आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं भेजना है, आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन ही भेजना है। प्रिंट आउट निकाल करके मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में, आप वहां से प्रिंट आउट डाउनलोड करके और फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगा करके भेज दीजिए। इसमें पेमेंट नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 17 जून है। हम लोग आसानी से भेज सकते हैं पूरे इंडिया में कहीं भी ऑफलाइन फॉर्म। अभी हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है। एप्लीकेशन शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने एप्लीकेशन को जो है इनकम्प्लीट रखा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और देखिए, अब आप लोग सेंड एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को भेजोगे तो किस एड्रेस पर आपको भेजना है, ये एड्रेस भी इन्होंने दिया हुआ है। द सेक्रेटरी, गृह कल्याण केंद्र, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली 110051।
ये इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस इनकी क्या है। इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन लेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करेंगे। देखो, इंटरव्यू अगर ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना ही होना है, ये तो आप जानते हो। अगर आप वहीं रहते हो, आसपास रहते हो, तो आप आसानी से इसमें फॉर्म भरिए। ये वेबसाइट भी दी हुई है, आप इस वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट है www. गृह कल्याण केंद्र .org। ये इनका ईमेल भी है gkk.गृह कल्याण और इसके बाद दिल्ली 1958 @gmail.com। ये इनके फ़ोन नंबर भी है 011 22 12 34 56। ये इन्होंने फ़ोन नंबर भी दिए हैं। तो सारी चीज़ें दी है। इसमें जो कैंडिडेट अगर इच्छा रखता है, तो वो इन्होंने बोला है कि डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ कर के, उसको पढ़ने के बाद में जब आप संतुष्ट हो जाएं, तभी इसमें फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि फिर वो काम नहीं आएगा। क्या मतलब है बेकार के आप लोग उस पर रजिस्टर्ड कराओगे, फिर आप जाओगे भी नहीं। तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जिसको ज़रूरत है, जो वाक़ई में ही नौकरी करना चाहता है, वही इसमें फॉर्म भरेंगे। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है, पोस्ट मैंने आपको बता दी है, पेमेंट आपको बता दिया है, कहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है, वो एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको फॉर्म भेजना होगा। 17 जून इसकी लास्ट डेट है, ये भी मैंने आपको बता दी है। तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है भाई, अब आप इस पे फॉर्म भरिए और भेज दीजिए। तो गृह कल्याण विभाग में अच्छी वैकेंसी इन्होंने दी है और 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन इन्होंने मांगा है, कोई समस्या भी नहीं है। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मित्रों, ये चैनल आपका है, आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसीज़, प्राइवेट वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। हम लोग डायरेक्ट भी वहाँ पर डाल देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। बस इतने से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप तक आए, प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना और उस पर कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा और बुरा लगे तो बुरा। जैसा भी आपको लगे उचित, वैसा कमेंट आप कर दीजिए। वैसे तो हम लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं कि आप तक हर सूचना को पहुंचा रहे हैं, आप तक हर सूचना को दे रहे हैं, तो शायद आपको अच्छा ही लगेगा, ऐसी कामना है मेरी। थैंक यू साथियों, सपोर्ट करने के लिए। और अगली इन्फॉर्मेशन के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।